Radhe Radhe, Shri Harivansh students, let us solve most important case study based on quadratic equation chapter number 4. बड़ी इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी है स्टूडेंट्स। देखिए क्या गिवन है इस केस स्टडी में। आ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसका जो एरिया है वो कह रहा है कि कंप्लीटली स्क्वायर टाइल्स से वो क्या है, कवर है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स से कवर है। कितनी टाइल्स उसमें यूज हुई है, 200 टाइल्स यूज हुई है। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अगर जो स्क्वायर टाइल है उसकी लेंथ हम 1 यूनिट इंक्रीज कर दें तो इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। फिर फ्लोर को कवर करने में सिर्फ 128 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, जब हम उसकी टाइल का जो है 1 यूनिट लेंथ है इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है, अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी x यूनिट। एज्यूम कीजिए कि जो टाइल है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो x यूनिट है। तो मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फिर वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो सेकंड क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो 2 है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपका स्टूडेंट्स 1 मार्क का है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन जिसमें चॉइस गिवन होती है, ये हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या हमसे पुट किया गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ द साइड। जो साइड है लेंथ है जो साइड की वो हमने एक्स यूनिट लेट की है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। और चॉइस में उसने बोला है कि लेंथ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। गिवन क्या है कि 200 स्क्वायर टाइल्स हैं जिसने एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया को कवर किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया देखते हैं। इसके जो रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया होगा वो स्क्वायर टाइल्स के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर टाइल्स ने सारा उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, तो चलिए कैसे करें। देखिए सबसे पहले जो हमें ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, ओरिजिनल साइड है, जो लेंथ साइड है वो हमें x यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो देखिए लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड ऑफ द टाइल क्या बोला उसने, x यूनिट लेना है। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ टाइल क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ वन टाइल। क्योंकि जो टाइल है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, मींस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास टाइल का एरिया। अब ये तो वन टाइल का एरिया है, उस फ्लोर को कवर करने में कितनी टाइल्स यूज हुई है, फर्स्ट केस में 200 टाइल्स यूज हुई है। तो एरिया ऑफ 200 टाइल्स फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 200 एक्स स्क्वायर। एक टाइल का एरिया अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो 200 टाइल्स का 200 एक्स स्क्वायर हो गया। इट्स मींस ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, इक्वल टू फिर कितना हो गया 200 एक्स स्क्वायर, क्योंकि टाइल 200 एक्स स्क्वायर जो टाइल्स का एरिया है सेम ही एरिया रेक्टेंगुलर फ्लोर का रहेगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फ्लोर है पूरा का पूरा 200 टाइल से क्या है, कवर है। क्लियर हुई ये बात। अब देखिए सेकंड केस में क्या कह रहे हैं वो, कि अगर हम टाइल की जो लेंथ है वो 1 यूनिट इंक्रीज कर दे, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, तो सिर्फ और सिर्फ 128 टाइल्स यूज होंगी उस रेक्टेंगुलर एरिया को कवर करने में। जहां पे 200 टाइल्स यूज हो रही थी वहां पे कितनी यूज होंगी, 128। तो इसी इंफॉर्मेशन पे हम यहाँ पे फिर बनाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर पता करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले जो लेंथ है, इस बार लेंथ ऑफ ईच टाइल
ईच टाइल क्या गिवन है, 1 से इंक्रीज करनी है, पहले x यूनिट थी हमारे पास, इस बार क्या होगी x प्लस 1 यूनिट। क्लियर। तो इसका फिर एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ वन टाइल, साइड इनटू साइड होता है, मींस साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो एक टाइल का एरिया है, तो उस फ्लोर को कवर करने में कितनी टाइल्स लगी हैं, 128 टाइल्स लगी हैं। तो एरिया ऑफ 128 टाइल्स का फिर क्या होगा, 128x प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो ये टाइल्स का 128 टाइल्स का एरिया है वो ही एरिया रेक्टेंगुलर फ्लोर का है, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर यही होगा। ठीक है, 128 और यहाँ पे x प्लस 1 जो स्क्वायर है होल का, इसे हम a प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से है जो एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मीन्स x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 1 जा 1 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x हो गया। क्लियर। अब देखिए ये भी एरिया रेक्टेंगुलर फ्लोर का है, ये भी एरिया रेक्टेंगुलर फ्लोर का है। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं हम इक्वल में ले लें, इक्वल में लेंगे तो 200x स्क्वायर इक्वल टू 128 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 128x स्क्वायर, 128 को 1 से करेंगे तो 128। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 और ये क्या है हमारे पास x है। क्लियर। क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया है, तो हमने दोनों को क्या ले लिया, इक्वल में रख लिया। अब ये सारी वैल्यूज हम इधर ले आते हैं, 200x स्क्वायर माइनस 120x स्क्वायर 128x स्क्वायर, सारी वैल्यूज के सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 128 हो गया, ये माइनस का 256x हो गया, इक्वल में क्या रह गया 0। ठीक है, अब देखिए 200 में से 128 हम जब माइनस करेंगे 72x स्क्वायर बचा, फिर हमें x वाली टर्म लेनी है, माइनस का 256x और माइनस का 128 इक्वल में 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 8 9 जा 72 मीन्स 9x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 8 3 जा 24, 1 बचा 16 बन जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, यानी 32x आ गया जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 8 1 जा 8, 4 बचे 48 बन जाएगा, 8 6 जा 48 इक्वल में क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। इट्स मीन्स x, जब हम 2 वैल्यू भरेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो 2 रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं आती ये वाली साइड, तो इट्स मीन्स 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। 9x स्क्वायर है, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 32 इंटू 2। ठीक है, 32x था तो x की जगह हमने 2 पुट कर लिया, माइनस 16। क्लियर। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 और माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 और माइनस का 16। क्लियर। अब ये 36 और यहाँ पे 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स थी तो दोनों ऐड होगी। क्लियर। अब माइनस 80 में जब 36 करेंगे, 10 में 6 गया 4 और 7 में 3 गया 4 और साइन माइनस का लगेगा, बिकॉज नेगेटिव टर्म इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्म। ठीक है, बट माइनस 44 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 2 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नो आंसर आएगा। क्लियर, कि जो 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x पता करनी है स्टूडेंट्स। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th में भी कर रखा है। फैक्टराइजेशन मेथड में स्टूडेंट्स हमने मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। ठीक है,
देखिए हमारे पास है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से साइड पता करनी है, साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड में जो मिडिल टर्म होती है ना स्टूडेंट्स, उसको टू टर्म्स में हम सेपरेट कर लेते हैं और उसकी कंडीशंस क्या रहती हैं कि अगर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो उनकी एडिशन मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, मींस माइनस 32x आना चाहिए अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, 16 9 जा 144 यानी माइनस 144x² आना चाहिए। तो चलिए हम क्या करें, 144 के फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। प्राइम फैक्टर 2 7 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है, 2 36 जा 72, ठीक है, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम इसको इस टाइप से सेट करेंगे कि ऐड करने पे हमारे पास क्या आए, 32 आए। क्लियर। यहाँ पे देखिए जो आपको मल्टीप्लाई है ना स्टूडेंट्स वो चाहिए माइनस में, तो इट्स मीन जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास माइनस होगी और एक टर्म हमारे पास प्लस की होगी, ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू माइनस में आए। क्लियर। अच्छा देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है, 16 3 जा 48 48 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर हम दोबारा से ये लगा के देखते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 में 2 2 जा 4 माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, तो जानी जो इसके फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं, ये माइनस ऐसे बाहर रखिए तो यहाँ पे 36x में से हम 4x माइनस करेंगे। क्लियर। अच्छा ये चीज ध्यान में रखना, x जरूर लगाना है क्योंकि मिडिल टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए जब ये माइनस है, ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये माइनस की वजह से दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस की टर्म होगी और ये किसकी होगी, प्लस की होगी। ठीक है, अब देखिए आपकी दोनों कंडीशंस जो हम यहाँ पे लेके चले थे फुलफिल हो रही हैं। माइनस 36 में प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 32 आएगा, फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 36 4 जा 144 माइनस का बन रहा है और x² बन रहा है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे हमने कॉमन लेना है इन टर्म्स में से, 9x कॉमन आया, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रह गया 4। ठीक है, सिमिलरली इन टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x माइनस 4 रह गया इक्वल में 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 दोनों टर्म्स के पास है, यहाँ पे रह गया 9x और यहाँ पे क्या रह गया 4 इक्वल में 0। तो जो फर्स्ट 0 है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। सेकंड है हमारे पास 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, 9x ये प्लस 4 इधर जाके माइनस 4 हो गया, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 9। तो नेगेटिव वैल्यू तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो फिर हमारे पास जो स्क्वायर टाइल है उसकी लेंथ क्या आ गई, 4 मीटर आ गई या 4 यूनिट आ गई। क्लियर, 4 यूनिट आ गई हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर। तो बी पार्ट है इसका, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, टाइल की लेंथ की। ठीक है, मींस x की। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी टिप्स में ध्यान में होना चाहिए। दो ही तो फॉर्मूलाज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो वहां पे हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, डी जो होता है इट्स मींस डिस्क्रिमिनेंट, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इट्स मींस यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 9 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 16। ठीक है, चलिए डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, माइनस 32 का स्क्वायर b का स्क्वायर मीन्स, ठीक है, और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है, माइनस 16।
32 को स्टूडेंट्स जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1024 और यहाँ पे 16 9 जब 144 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 570, 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16, 1 17, फिर 1 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 और 4 10, 7 और 2 9, 1 कैरी हुआ था, 10 बन गया, 5 और 1 6 और ये 1 1600 आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, डी की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो x इक्वल टू माइनस बी है, तो b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, -32, ठीक है। प्लस माइनस रूट डी मीन्स 1600 भर दें, डी की वैल्यू हमारे पास आई, अपॉन में 2a, a की वैल्यू हमारे पास 9 है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस का 32 हो गया, प्लस माइनस 1600 का रूट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 40 मीन्स 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल और अपॉन में 18, क्लियर। अब हमारे पास टू वैल्यूज, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में साइन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 32 प्लस 40 अपॉन में 18, तो ये हमारे पास आ गया 72 अपॉन 18, ठीक है। 18 4 जा 72, तो x की वैल्यू 4 यूनिट आ गई, ठीक है। सेकेंड केस में 32 यहाँ पे प्लस 40 लिया, तो अब हम क्या लेंगे, -40, क्लियर, अपॉन में 18, तो ये हमारे पास -8 अपॉन 18 आया, ठीक है। तो 8 ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 2 9 जा, तो ये -4 अपॉन 9, ये तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो जो टाइल की हो नहीं सकती, तो यहाँ पे फिर टाइल की वैल्यू क्या आ गई, टाइल की जो साइड है वो क्या आ गई हमारे पास 4 यूनिट आ गई। दोनों केस में आंसर सेम ही रहेगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, ठीक है। पर इस टाइप की केस स्टडी स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज आप एग्जाम में से कर नहीं पाओगे, ओके। और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।